जय सिया राम। अब हमारे राम जी अपनी सहजता और सबलता का परिचय दे रहे हैं। मैं नम्र तो हूँ, हमारे राम जी बहुत नरम हैं, लेकिन कोई उनको हल्के में मत ले। जितने वो सहज हैं उतने वो सबल भी हैं। उनके बल का अगर किसी ने ध्यान नहीं रखा तो क्या हो सकता है, वह हमारे प्रभु जी अपने मुख से ही बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, तब ज्यादा आनंद आएगा। जय सिया राम। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, और सूर्य वंश में जन्म है और धनुष बाण है साथ। सियावर रामचंद्र की जय। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। और अत्यधिक छेड़ता है कोई, अत्यधिक छेड़ता है कोई, तो मौन नहीं हम रहते हैं, तो मौन नहीं हम रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमद खोलने लगता है, रणमद खोलने लगता है। और फिर महाकाल भी हो सन्मुख, फिर महाकाल भी हो सन्मुख, तो उससे भी लड़ना पड़ता है, फिर उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं, इसलिए न फरसा दिखलाए, उससे हम कभी न डरते हैं, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ एक शस्त्र दुज पर है, हाँ एक शस्त्र दुजवर पर है, जिसका हम आदर करते हैं, डरते नहीं हैं, आदर करते हैं, जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है, वह शस्त्र न लोहे का ही है, और फिर ना वह हाथ में रहता है, ना वो लोहे का है और ना ही वो आपके हाथ में रहता है। हाँ वह शस्त्र न लोहे का ही है और फिर ना वह हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं और सर्वथा साथ में रहता है, सर्वथा साथ में रहता है। कहिए बतला दे वह क्या है, कहिए बतला दे वह क्या है, और जिसका हमको भी डर है, हैं जिससे कि हम बहुत डरते हैं। कहो तो हम बता दें वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है, हम अभी भी उससे डर रहे हैं। द्विजराज देखिए नीचे को, द्विजराज देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। जो ब्राह्मण की चरणों में रहता है उसका सर्वथा कल्याण है। यहाँ हमारे प्रभु राम जी ब्राह्मण की सम्मान मान का स्थापन कर रहे हैं। वो खुद ब्राह्मणों को कितना सम्मान देते हैं, कितना आदर करते हैं, ये हम लोगों को बता रहे हैं कि ब्राह्मण का हमेशा आदर करना चाहिए। वो सर्वदा हर स्थिति में पूजनीय ही होता है। ठीक है, तो कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत, कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत, उसमें ही यह शक्ति है और ले त्रिभुवन को जीत। सियावर रामचंद्र की जय। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सिर है, जिससे अपना नीचा सिर है। यदि उसका करे प्रयोग आप, यदि उसका करे प्रयोग आप, तो यह बक्ष स्थल हाजिर है, तो ये बक्ष स्थल हाजिर है। विप्रों से हम हैं कृपा पात्र, विप्रों से हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठौर प्रभु। इस समय इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब इशारे में बात हो रही है कि हमारे प्रभु भृगुनाथ को अपने हृदय में जो उनके विप्र के चरण का चिन्ह है वह दिखाने चाहते हैं, उस ओर इशारा कर रहे हैं, ताकि हमारे
परशुराम जी ये समझ जाएं कि हमारे रामचंद्र जी कौन हैं। ठीक है, तो विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठौर प्रभु, यह ध्यान रहे इस ठौर प्रभु, उसकी भी छाप यहाँ पर हो, उसकी भी छाप यहाँ पर हो, जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। पूरा इशारा कर रहे हैं, जो मेरे छाती में चिन्ह है उसको आप देख लीजिए। हाँ, उसकी भी छाप वहां पर हो, जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। गूढ़ बचन सुन राम के चौंक उठे भृगुनाथ, और पाट हृदय के खुल गए इन बचनों के साथ, इन बचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो, बोले तुम अवतार हो, तो संदेह मिटाओ। हाँ, और राम रमापति की धनुष, राम रमापति की धनुष और खींचो और चढ़ाओ, सियावर रामचंद्र की जय।